Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about excretory products and their elimination. Now, यहाँ पे जो हमारी बॉडी है इसमें वेरियस excretory products होते हैं. जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में जो सॉलिड वेस्ट है ये थ्रू द एनस रिमूव होता है, विच इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. बट जो हमारा खाना है इसमें डाइट में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहले जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देन प्रोटीन्स हैं, देन फैट्स हैं. जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होते हैं C6H12O6, मींस इनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है. सो जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिमूव करते हैं बॉडी से फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन विच द लंग्स एंड डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं. ये हमने डिस्कस किया है रेस्पिरेशन में. उसके बाद अब बात आती है प्रोटीन्स की. तो खाने में प्रोटीन्स एंड फैट्स भी होते हैं. सो जो प्रोटीन्स है दे आर कॉल्ड द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है. हमें पता है कि जो प्रोटीन्स है ये अमीनो एसिड से जुड़ के जब ऐसी स्ट्रक्चर बनती है तो इसे हम बोलते हैं प्रोटीन. मींस एक प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं. तो जब प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है तो सबसे पहले प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूटते हैं और फिर ये जो अमीनो एसिड्स है ये इनकी डिग्रेडेशन होती है. सो जो जब अमीनो एसिड है जब इसकी डिग्रेडेशन होती है तो अमीनो एसिड से जो अमाइनो है, जो अमोनिया है ये रिलीज होता है. नाउ यहाँ पे जो अमोनिया है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारी बॉडी में है ये टॉक्सिक होते हैं. अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है. सो सबसे पहले जो हमारा लिवर है ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, जो कि अगेन टॉक्सिक है बट इट इज लीस्ट टॉक्सिक देन द अमोनिया. उसके बाद ये जो यूरिया है इसको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें ऑर्गन्स आएंगे, किडनी, ये इसको यूरिया को बॉडी से रिमूव करते हैं. अगर यूरिया जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो ये अकमुलेट होने लगता है सॉफ्ट जॉइंट्स में, जो कि पेन या स्वेलिंग कॉज करता है. फैट्स जो है इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जब फैट की ब्रेकडाउन होती है तो कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन होती है. ये एक डिफरेंट टॉपिक है. नाउ अगर हम ह्यूमन यूरिन की बात करें तो ये वेरियस नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करता है. सबसे पहले है यूरिया जो कि प्रोटीन का वेस्ट होता है. उसके बाद यूरिक एसिड. मेनली जब प्यूरिन्स की डिग्रेडेशन होती है हमारे मसल्स में, प्यूरिन्स क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है. जब हमारे मसल्स में इनकी डिग्रेडेशन होती है तो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. देन क्रिएटिनिन. जो क्रिएटिनिन है ये हमारे मसल्स में बनती है. जब मसल्स में क्रिएटिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन होती है. सो जो क्रिएटिनिन है ये भी जो है ये एक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको भी किडनी एलिमिनेट करती है. नाउ यहाँ पे जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, और जो ब्लड है ये फिल्टर होने के लिए किडनीज में जाता है. हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है. अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. सबसे पहले आते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, मींस वो ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया को एज इट इज बॉडी से रिलीज करते हैं. सो जो अमोनिया है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करवाने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं इनके पास तो पानी बहुत है बिकॉज दे आर लिव इन वाटर. सो दे आर अमोनोटेलिक. ये हमेशा अमोनिया को रिलीज करते हैं बॉडी से. जैसे फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ बोनी फिशेस, देन एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, और वी कैन से एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो कि एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं. अब दूसरे आते हैं यूरियोटेलिक. यूरियोटेलिक जैसे कि ह्यूमंस जो कि यूरिया को रिलीज करते हैं. यूरिया की रिलीज के लिए जो वाटर का अमाउंट है ये बहुत कम चाहिए. सो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर यूरियोटेलिक. जैसे फॉर एग्जांपल जो मैमल्स हैं टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस हो गए, देन मेरीन फिशेस हो गई, ये यूरिया को रिलीज करते हैं. थर्ड कैटेगरी है यूरिकोटेलिक. यूरिको मींस जो कि यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं. यूरिक एसिड की रिलीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा कम पानी चाहिए. ये जो है सॉलिड पैलेट्स की फॉर्म में रिलीज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक्स, ये सारे हो गए. उसके बाद जो बर्ड्स हैं एंड मेजोरिटी ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, दे आर दी यूरियोटेलिक. अब हम बात करेंगे अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें वेरियस ऑर्गन्स हैं और सबके
अपने अपने फंक्शन हैं। सबसे पहले इसमें पेयर ऑफ किडनीज होती हैं जो कि लोअर बैक पे प्रेजेंट होती हैं। जो यहाँ पे पेयर ऑफ किडनीज हैं, जो किडनीज है इनके ऊपर ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड दी एड्रीनल ग्लैंड्स। जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, जब हम आगे जो है हार्मोन्स को स्टडी करेंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये रेगुलेट करता है। जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो इससे प्रोड्यूस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किडनीज जो है, किडनीज का जो इस तरीके से एक नोच बनता है सेंटर की तरफ, जो कि एक कॉनकेव शेप में है, इसे हम बोलते हैं हाइलम, जो कि ये वाला पोर्शन है किडनी का। नाउ जो किडनी है ये दोनों तरफ से ब्लड रिसीव करती है, फ्रॉम दी वीना कावा एंड फ्रॉम दी आर्टरी। दिस इज कॉल्ड दी वीना कावा। ये वीना कावा है जो कि बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको हार्ट में लेके जाती है। और यहाँ पे डॉर्सल आयोटा है जो आयोटिक आर्क है। उसके बाद यहाँ पे जो इनका पार्ट जो कि किडनी में एंटर कर रहा है, इसको हम इसके लिए रीनल वर्ड यूज करेंगे। जब भी किडनी के रिलेटेड कोई बात होगी तो इसके लिए रीनल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे कि जो लिवर है इसके लिए हिपैटिक वर्ड यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे आर्टरी जो कि किडनी में मूव करेगी इसे हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। जो वेन यहाँ पे किडनी में मूव करेगी इसे हम बोलते हैं रीनल वेन। दिस इज कॉल्ड द रीनल वेन, जो कि ब्लू कलर में है। नाउ किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और जो भी फिल्ट्रेट होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन ये इन पाइप्स में आता है एंड दीज पाइप्स आर कॉल्ड द यूरिटर्स। सो ह्यूमन जो है इनमें पेयर ऑफ यूरिटर्स होते हैं जो कि यहाँ पे यूरिनरी जो ब्लैडर है इसमें अपने जो कंटेंट्स हैं इनको रिलीज करते हैं। सो दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो किडनी है ये हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन करती है, जो जितना भी ब्लड है इसको फिल्टर करती है। सो हमने डिस्कस किया है किडनी को इस तरीके से, लेकिन अब हम डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जो किडनी है सबसे पहले इसमें दो रीजन होते हैं। जो ऊपर वाला रीजन है ये कॉर्टेक्स रीजन है और जो अंदर वाला रीजन है ये मेडुला रीजन है। और जो किडनी की वॉल है ये थिक वॉल होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रीनल कैप्सूल। नाउ यहाँ पे जो किडनी का मेडुला वाला पोर्शन है इसमें इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड दी ब्लैक कलर के जो हैं ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं। इसके आगे जो इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स जो पोर्शन है यहाँ पे इसे हम बोलते हैं कैलिक्स पोर्शन। और जो मेडुलरी पिरामिड्स है ये ड्रेन करते हैं अपने कंटेंट्स को इस ब्लू वाले पोर्शन में विच इज कॉल्ड द रीनल पेल्विस। और हमने अभी देखा कि जो यहाँ पे किडनी है ये रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इसमें जाती है। यहाँ पे रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन सिमिलरली यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है यूरिटर इस किडनी से निकलता है जो कि फिल्ट्रेट को कैरी करता है और डिपॉजिट करता है यूरिनरी ब्लैडर में। नाउ यहाँ पे जो किडनी का कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है इसमें दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है ये ब्लड को जो है फिल्टर करते हैं। सो किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है ये है नेफ्रॉन। एक किडनी में या फिर जो दोनों हमारी किडनीज है इनमें मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। और इनमें इस तरीके से आर्टरीज मूव करती हैं जो कि आगे सब डिवाइडेड होती हैं कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज से जो ब्लड है ये फिल्टर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेफ्रॉन। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नो अगर हम किडनी जो है इसकी लेंथ की बात करें तो जो ऑन एन एवरेज इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड इट इज 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। और जो किडनी का वेट है ये ऑन एन एवरेज 120 से 170 ग्राम्स होता है। नाउ ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का जो कि पूरे के पूरे ब्लड को फिल्टर करता है। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसमें ट्यूबुलर पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है। सबसे पहले अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम दिस कप शेप्ड कैप्सूल एंड दिस इज कॉल्ड दी बोमेन्स कैप्सूल। जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अराउंड इस तरीके से एक कैपिलरी नेटवर्क बनता है। नाउ ये जो कैपिलरी नेटवर्क है ये आर्टरीज से बनता है। जो आर्टरी है ये इस तरीके से डिवाइड होती है। यहाँ पे सपोज ये आर्टरी आ रही है और ये इसकी जो शॉर्ट ब्रांच है इसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल। और जो आगे जो आर्टरी जो है ये सब डिवाइडेड होती है इनटू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। दीज आर कॉल्ड द कैपिलरीज। मींस इस तरीके से शॉर्ट पाइप्स बनती हैं। नाउ यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं आर्टीरियोल। तो इसमें दो आर्टीरियोल्स हैं। ये जो आर्टीरियोल्स हैं ये आर्टरी से आ रहे हैं। आर्टरी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है।
नाउ जो यहाँ पे आगे वाला आर्टीरियोल है, इट इज कॉल्ड द एफरेंट आर्टीरियोल। ये जितना भी ब्लड है इसको ड्रेन करता है इन कैपिलरीज में। दीज आर कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और जो इस आर्टीरियोल से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के आगे जो आर्टीरियोल है ये फिर से आर्टीरियोल की फॉर्म में आ जाता है, मींस कैपिलरी से फिर से इस तरीके से आ जाता है आर्टीरियोल की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है ये एफ्रंट आर्टीरियोल है और यहाँ पे जो पीछे की तरफ है ये ईफ्रंट आर्टीरियोल है। तो यहाँ पे ईफ्रंट आर्टीरियोल है। सो यहाँ पे जो नेफ्रॉन है इसमें कंबाइनली जो बोमेन कैप्सूल एंड जो ग्लोमेरुलस है, इतने पोर्शन को कंबाइनली हम बोलते हैं रीनल कॉर्स्टल, और इससे मैल्फिजियन बॉडी भी बोला जाता है। उसके बाद आफ्टर बोमेन कैप्सूल ये जो किडनी का नेफ्रॉन है ये इस तरीके से टिब्यूल्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर टिब्यूल इस तरीके से बनता है, यहां से लेके यहां तक, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। यहाँ पे दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और इसे पीसीटी भी बोला जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले। जो लूप ऑफ हेनले है, जो इसका पोर्शन जो कि नीचे की तरफ जा रहा है इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो इसकी लिम्ब ऊपर की तरफ जा रही है इसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो आफ्टर लूप ऑफ हेनले फिर से यहाँ पे टिब्यूल जो है ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जो हाईली यहाँ पे कॉन्वुलेटेड या फिर कॉइल टिब्यूल है। और इस टिब्यूल को जो कि डिस्टल पोर्शन पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल और डीसीटी। सो यहाँ पे डीसीटी इस तरीके से प्रेजेंट होती है। नाउ यहाँ पे जो डीसीटी है इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं ग्लोमेरुलस के स्पेशलाइज्ड सेल्स के साथ। जो यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हैं इन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और जो यहाँ पे ये इसमें जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, दीज आर कॉल्ड द मैक्यूला डेंसा। यहाँ पे जो मैक्यूला डेंसा और जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, कि कितना किडनी से फिल्ट्रेट बाहर जाएगा या कितना फिल्ट्रेट वो प्रोड्यूस करेंगी, इसको रेगुलेट करते हैं ये दोनों स्पेशलाइज्ड सेल्स। दीज आर द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। जो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है ये अपने जितने भी कंटेंट्स है इनको ड्रेन करता है इस कोलेक्टिंग डक्ट में। दिस इज कॉल्ड द कोलेक्टिंग डक्ट। सो इस तरीके से जो नेफ्रॉन है इसकी स्ट्रक्चर होती है। और जो यहाँ पे कोलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये आगे अपने कंटेंट्स को यूरेटर्स में डालते हैं और यूरेटर से ये आगे यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट होता है। तो इस तरीके से होता है। नाउ ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन अभी हमने किडनी की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। तो किडनी जो है ये इस तरीके से बीन शेप्ड ऑर्गन है। हमने डिस्कस किया है कि इसका जो ये वाला पार्ट है कॉर्टेक्स है, ये वाला मेडुला पोर्शन है। नाउ यहाँ पे अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन जो है ये इतना पोर्शन इसका जो है, जो कि यहाँ पे प्रॉक्सिमल टिब्यूल एंड डिस्टल टिब्यूल वाला पोर्शन अलोंग विद बोमेन कैप्सूल, ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज यहाँ पे दिस होल रीजन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है। और जो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है ये हमेशा मेडुला में प्रेजेंट होता है। सो जितने भी लूप ऑफ हेनले हैं ये मेडुला में आएंगे और जितना भी यहाँ पे जो इसका नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन है टिब्यूल्स वाला पोर्शन और बोमेन कैप्सूल वाला, ये कॉर्टेक्स में आएगा। नाउ जो नेफ्रॉन्स हैं यहाँ पे ये दो तरीके के होते हैं। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये मेजोरिटी में प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। यहाँ पे क्या है कि जो नेफ्रॉन है इसमें लूप ऑफ हेनले जो है ये बहुत छोटा होता है। सो ये बहुत लिटल जो है ये मेडुला में एक्सटेंडेड होता है। जैसे सपोज इतना पार्ट ही इसका मेडुला में है हो और ज्यादा पार्ट अगर कॉर्टेक्स में हो तो इसे हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि ज्यादा पोर्शन कॉर्टेक्स में है। दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत लिटिल अमाउंट में होते हैं लेकिन इनमें लूप ऑफ हेनलेस जो है ये बहुत लार्ज होती हैं। सो इनका जो लूप ऑफ हेनलेस का सारा पार्ट है ये डीप मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, किडनी के मेडुला में प्रेजेंट होता है, डीप लूप ऑफ हेनलेस होती हैं। तो ये ऐसे नेफ्रॉन है जिनका कि स्मॉल पोर्शन कॉर्टेक्स में है और लार्ज पोर्शन जो है ये मेडुला में है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। यहाँ पे जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये आगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में डिवाइड होता है और जितने भी जो किडनी के जो नेफ्रॉन के टिब्यूल्स हैं अलोंग विद लूप ऑफ हेनले, इनको इस तरीके से ये
मीन्स ज्वाइन करता है, इनके इनको रैप करता है। बिकॉज जब भी किडनी जो है, किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। जितना भी यहाँ पे आर्टीरियोल्स में ब्लड है, ये इस तरीके से यहाँ पे बोमेन कैप्सूल में जाएगा, इसके आगे जो है ये पीसीटी में जाएगा, लूप ऑफ हैनले डीसीटी में जाएगा। लेकिन जब भी फिल्ट्रेशन होती है, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हर बार जितना फिल्ट्रेट है उससे बहुत ज्यादा जो 99% पोर्शन है उसमें से ये रीएब्सॉर्ब हो जाता है। सो रीएब्सॉर्प्शन किस में होनी है, रीएब्सॉर्प्शन ब्लड में होनी है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये इस तरीके से नेटवर्क ऑफ कैपिलरी में डिवाइड होते हैं और लूप ऑफ हैनले और जो टिब्यूल्स हैं इनको रैप करते हैं, ताकि इनमें से जब रीएब्सॉर्प्शन हो तो जितना भी पोर्शन है इससे ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, इन जो ये वाली पाइप्स हैं। और जो इस तरीके से यू शेप्ड इनका बनता है एक नेटवर्क, इसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। So this is all about the excretory system in humans and different type of animals or different type of organisms on the basis of nitrogenous waste they produce. So if you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.